So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all of the students. Thank you for supporting our channel. And today we will be covering chapter 2, the theory on concepts part in this video. And in the later video, we will be covering exercise related to chapter 2. And I hope that things are clear in our video. So keep viewing our videos, liking our videos, and commenting on our videos in case you have any suggestions or grievances. Also, do share the videos with your classmates and your friends so that they can also get benefited from our content. Okay, so let's start. एक ज़रूरी सूचना ये है आपके लिए, अगर आपको फुल स्क्रीन पे देखना है तो आप अपने स्क्रीन पे जूम टू फिल करके इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जूम टू फिल करेंगे तो आपको जो हमारा पेज है वो पूरी तरह से आपके स्क्रीन पे जूम इन हो जाएगा और 720p पे देखेंगे तो हमारे वीडियोस की क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर 2 के थ्योरी पार्ट से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा था? मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और किस तरह से हम लोग कंपैरिजन साइंस को यूज करते हैं। लार्जर नंबर्स कितने तरह के होते हैं, इंडियन स्टाइल ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ न्यूमरेशन, इस तरह की चीजें हमने देखी थी। और कुछ हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जैसे रमन शॉ प्रॉब्लम और न्यूज़पेपर वाली प्रॉब्लम, और इस तरह की कई प्रॉब्लम यूज की थी जिसमें दिखाया गया था कि अगर एक चीज में इतनी कॉपीज हैं, इतने पेजेस हैं, तो उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है और किस तरह से हम लोग को मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट चीजों को करना है। तो अब हम लोग चैप्टर 2 पे आते हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ये दो हमारी मेन हेडिंग्स रहेंगी चैप्टर 2 में, जो कि हमें समझने की रहेंगी। और ये समझना बहुत ही आसान है। इसको समझना ऐसे है जैसे नेचुरल नंबर्स क्या चीज हो गए, कोई चीज नेचुरली पाई जा रही हो। तो कोई चीज नेचुरली पाई जा रही हो वो कितनी हो सकती है? कम से कम एक रहनी चाहिए। अगर कोई चीज जीरो है तो वो नेचुरली पाई जाए, पाना मुश्किल है। जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैंने आपको 0 एप्पल्स दिए, इसका मतलब मैंने आपको कुछ नहीं दिया, ठेंगा दे दिया। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया तो इट इज 0। तो नेचुरली मैं आपको कोई किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने आपको 1 एप्पल दिया या 2 एप्पल दिया या 1000 दिए या 100 दिए या बहुत 10,000 दिए, तो वो एक काउंटिंग है, वो एक एक्चुअलिटी है, जो चीज एक्चुअली में कवर हुई है, अकर हुई है। तो इसी तरह से नेचुरल नंबर जो होते हैं उसको आप इस तरह से ध्यान रख लीजिए कि 1, 2, 3, 4, और इस तरह से जहां तक आप सोच सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन जहां तक जा सकती है वहां तक नेचुरल नंबर्स पाए जाते हैं। इमेजिनेशन कहाँ तक इंसान की जा सकती है, इन फ्यूचर क्लासेस जब आप आगे आने वाली क्लासेस में जाएंगे, हायर स्टडीज में जाएंगे, तो उसमें आपको एक चीज पता चलेगी कि एक सिंबल होता है इस तरह से, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है कि एनी नंबर, एनी हाईएस्ट नंबर विच यू कैन इमेजिन, एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशंस। ठीक है, इसका फर्दर यूज क्या है, किस तरह से यूज होता है, आप हायर स्टडीज में समझेंगे। लेकिन आपको मैंने इसलिए बता दिया है इन्फिनिटी के नेचुरल नंबर्स जहां तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है वहां तक अकर करते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है, आप नेचुरल नंबर में एक इसके पीछे जीरो और लगा दें, बस यही आपका होल नंबर हो जाता है। और ये भी आपका कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। तो आपको कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। नेचुरल नंबर, जो चीज नेचुरली अकर कर रही हो, और कोई चीज नेचुरली अकर कर रही है तो इसका मतलब वो एक या उससे अधिक होगी, एक से कम नहीं होगी। तो इस तरह से, और होल नंबर में एक जीरो लगा देना है तो वो आपका होल नंबर हो जाए। इसी तरह से हमने लिखा है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स इज एनीथिंग व्हिच कैन बी काउंटेड। एंड व्हाट इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर? ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज उसके आगे आ रही हो, जो उसको सक्सीड कर रही हो। जैसे अगर मैं कह दूं कि 15 का सक्सेसर क्या है, तो 15 का सक्सेसर हो जाएगा 16, 17, 18, जिस हिसाब से आप जाते जाएंगे। तो 15 का सक्सेसर 16 है, 16 का सक्सेसर 17 है, 17 का 18 है, 18 का 19 है, एंड सो ऑन, सीरीज चलती है। इसी तरह से प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? प्रीडिसेसर का मतलब होता है एनीथिंग विच प्रीसीड्स द नंबर। प्रीसीड करने का मतलब क्या होता है? इसी एग्जाम्पल को आप उल्टा करके लिख लीजिए कि 19 है, तो 19 की प्रीडिसेसर्स क्या हो जाएंगे? 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो 19 का प्रीडिसेसर जो है वो 18 हो जाएगा,
उसका 17 हो जाएगा, 17 का प्रीडिसेसर 16 हो जाएगा, 16 का 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन टिल 0 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने कहा था शुरू में कि कुछ लैंग्वेज वाली पार्ट जो है हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे नंबर नहीं कटते। तो इंग्लिश एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हिंदी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके कुछ कीवर्ड्स हमें आने चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जैसे कि मैं अगर आपको ये कह दूं कि मुझे 10 एप्पल और 15 कीनू चाहिए, अगर आप मुझे कहते हैं भाई मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हूं, मुझे 15 और 10 तो मालूम है, कीनू नहीं पता क्या होता है या एप्पल नहीं पता क्या होता है, तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपको पता होगा तभी आप कीनू ला पाएंगे, या कम से कम जिससे आप ले रहे हैं उसको पता हो कि कीनू क्या होता है। अब आप बोले कीनू दे दो, उसने दे दिया संतरा, आप लेके आ गए, तो इसमें किसका लॉस हुआ? आप कितने बड़े मैथमेटिशियन रहे लेकिन आपको जो कीवर्ड नहीं पता था उसकी वजह से आप कीनू और संतरे में हार मान गए। इसी तरह से हम लोग कुछ कीवर्ड्स को याद रखेंगे, उसमें से एक सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं सॉल्व एग्जांपल का। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 19, तो मैं ऐसे ही लिखता चलूंगा, 19 का सक्सेसर ये हो जाएगा और प्रीडिसेसर जो है वो लेफ्ट वाला एरो हो जाएगा। आगे याद रखेंगे 19 का सक्सेसर हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 18। 1997 का क्या हो जाएगा, गेस करके देखिए। 1998 सक्सेसर और 1996 प्रीडिसेसर। 12,000 का क्या हो जाएगा, 12,001 प्रीडिसेसर में बताया था कि एक पीछे जाते हैं, पीछे जाने पे क्या हो जाएगा 11,999, मतलब के 12,000 -1। तो प्रीडिसेसर इज समथिंग -1 और सक्सेसर इज समथिंग +1। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ सक्सेसर चाहिए और जितने नंबर ऑफ प्रीडिसेसर चाहिए उतनी बार -1 +1 कर दें। अगला आते हैं 49 पे, +1 50 -1 48। फिर आते हैं हम लोग कॉमा लगाएंगे, प्लेसमेंट ऑफ कॉमा, जब कुछ नहीं दे रखा तो इंडियन स्टाइल क्या हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख में क्या हो जाएगा सक्सेसर हमारा 1 लाख 1। 12,000 में क्या हुआ था, सेम उसी तरह से हम लोग इसे -1 कर देंगे। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन हमें याद आ रही होगी चैप्टर 1 की, जिसने हमारी वीडियोस देखी, कि द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर +1 इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। 1 लाख हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, तो इसमें -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रीडिसेसर? तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि कोई नेचुरल नंबर ऐसा जिसका नेचुरल नंबर ही प्रीडिसेसर ना हो, तो हाँ, ऐसा एक नंबर है 1 जिसका प्रीडिसेसर 0 होता है, जो कि एक होल नंबर है, और 1 जो है वो एक नेचुरल नंबर है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 का प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन अगर जनरल मैथमेटिक्स की बात की जाए तो उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका कोई सक्सेसर ना हो और जिसका कोई प्रीडिसेसर ना हो। ठीक है, तो हम एक कन्फाइंड उसमें बात कर रहे हैं, इसलिए आप ये भी एक आंसर हो सकता है और एक ये भी आंसर हो सकता है, नो, देयर इज नो सच नंबर दैट हैज नो सक्सेसर और प्रीडिसेसर। इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर? इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर? चलिए, अब इसमें भी वही चीज हो जाएगी कि अगर कोई नेचुरल नंबर जिसका कि नेचुरल नंबर ही सक्सेसर हो, तो हमने जैसा कि बताया था कि 1 2 से लेके इंफिनिटी तक जाता है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जिसका कि अगला सक्सेसर ना हो, क्योंकि इंफिनिटी विल ऑलवेज बी देयर। तो यहाँ पे एक ही आंसर होगा, नो, देयर इज नो सच नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेस। अगले पे क्या आ जाते हैं, इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर? नो, देयर इज नो सच लास्ट नेचुरल नंबर, बट फॉर कन्वीनियंस ऑफ मैथमेटिक्स इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो में पॉज करके आगे मैं लिख दूंगा, but for the convenience of mathematics the last natural number which can be assumed or imagined is written as infinity. Its symbol is, चलिए, so I have removed the camera for your convenience। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, is there a last natural number का? No, there is no last natural number, but for the sake of calculations and understanding
the last natural number slash whole number or any type of number is mentioned as infinity, it is denoted as infinity का सिंबल आप लिख देंगे। चलिए अगले चीज पे आते हैं। होल नंबर्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, जैसा कि हमने बताया है कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स पहले ही डिस्कस करेंगे ताकि आगे आने जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स 2 से 3 बार रिवाइज हो सके। चलिए तो होल नंबर्स क्या है? द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। बहुत इजी, जैसा पहले बताया था, जीरो अलोंग विथ नेचुरल नंबर्स इज नोन एज होल नंबर्स। चलिए अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये कुछ हमें 3 सवाल दिए गए हैं, एक क्या बोले हैं, माइंड ट्विस्टर टाइप का, जिसमें कि आपको माइंड को पजल किया जाए। आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स? चलिए इसको बहुत आसानी से लिख कर लेते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर्स को लेफ्ट पे लिख देते हैं और होल नंबर्स को राइट पे लिख देते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं नेचुरल नंबर के इस सेट को उठाता हूं और मैं उठा करके इसको होल नंबर पे रखता हूं, तो क्या ये पूरी तरह से फिट हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि उसको अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो ये बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब अगर मैं और आर ऑल होल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, तो अगर मैं होल नंबर को उठा करके और नेचुरल नंबर पे रखता हूं तो क्या सीन बनेगा? 0 1 2 3 4। तो हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि होल नंबर्स पूरी तरह से नेचुरल नंबर में फिट नहीं आ रहा है। इसका जीरो जो है ये बाहर लेफ्ट आउट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। थर्ड सवाल क्या है? विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर? हमने पहले ही आपको बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर एनी टाइप ऑफ नंबर, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग, वी डिनोट इट एज इंफिनिटी, और उसका सिंबल ये हो जाता है। चलिए अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को मैंने यहाँ बना दिया है, और नंबर लाइन को किस तरह से लिखा जाता है या पढ़ा जाता है वो भी हम लोग समझेंगे। यूनिट डिस्टेंस क्या होता है वो समझेंगे। नंबर लाइन पे सक्सेसर और प्रेडिसेसर किस तरह से दिखाए जाते हैं ये समझेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन पे कैसे किया जाता है ये भी समझेंगे। तो मैंने नंबर लाइंस पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और इससे हम लोग आगे आने वाली चीजों को समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा था? नेचुरल नंबर समझे थे, होल नंबर समझे थे। एक चीज और हम लोग समझ लेंगे ताकि आगे चल के हमें कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए और हमारी नॉलेज में और ज्यादा इजाफा हो और ज्यादा एडिशन हो, वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? जिस तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर होते हैं, उसी तरह से इंटीजर भी एक टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स में आप जो होल नंबर है उसी को माइनस और प्लस दोनों साइन के साथ लिख दो तो वो आपका इंटीजर हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो जाएंगे। तो पहले सवाल में था ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, और अगला जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर मतलब हो गया 0 1 2 3 4, ऑल होल नंबर्स with their positive and negative sign constitute integers। मैं लिख दे रहा हूं, all whole numbers when written with their positives and negative signs constitute integers। इसका प्रैक्टिकल सेंस क्या होता है, मतलब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? जैसे कि ए ने बी को 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, ए की तरफ से जो बैलेंस था ए का उसमें से -10 हुआ और बी का जो बैलेंस था उसमें +10 हुआ। ठीक है, तो अगर ए बोलेगा कि मैंने बी को 10 रुपीज दिए, तो अगर ए अपने कागज में लिखेगा तो इसको लिखेगा -10, और बी अगर जो +10 जो 10 उसे रिसीव हुआ है वो लिखेगा इसको +10। तो कोई भी चीज जो कि जा रही हो, माइनस हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, खत्म हो रही हो, उसको माइनस लिखते हैं, और जो चीज रिसीव हो रही हो, इंपोर्ट हो रही हो, बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो, उसको +10।
ये था इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यूनिट डिस्टेंस क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज यूनिट डिस्टेंस। दूसरी चीज क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज 10 माइनस 11 बराबर होगा 15 माइनस 14 के, बराबर होगा -2 -1 माइनस ऑफ -2 के, या फिर -2 माइनस ऑफ -1 के। मतलब हर एक डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। चलिए अगले पे आ जाते हैं, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर पे। तो सक्सेसर ऑन द नंबर लाइन इज डिनोटेड एज द नंबर ऑन द कंसेक्यूटिव राइट साइड ऑफ द मेंशन नंबर। मतलब कि जस्ट राइट साइड पे जो एकदम कंसेक्यूटिवली राइट साइड पे नंबर है वो आपका सक्सेसर हो जाता है। और इसी तरह से द कंसेक्यूटिवली लेफ्ट, या जिसको कहेंगे हम लोग द नंबर प्रेजेंट ऑन द कंसेक्यूटिव लेफ्ट साइड ऑफ द मेंशन्ड नंबर इज नोन एज प्रीडिसेसर। ठीक है, तो बस वही चीज है जैसा कि हमने पहले फॉलो किया था, उसी तरह से ऐसे भी रहेगा। सक्सेसर को राइट साइड पे और प्रीडिसेसर लेफ्ट साइड से हम लोग मेंशन करते हैं। सक्सेसर मतलब होता है +1, प्रीडिसेसर मतलब होता है -1। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है द नंबर प्रेजेंट ऑन द कंसेक्यूटिव राइट साइड ऑफ द मेंशन्ड नंबर इज नोन एज सक्सेसर, दैट इज जिसको कहते हैं a+1। इसी तरह से आप लोग राइट को लेफ्ट से सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और प्लस को माइनस से कर दीजिएगा, तो आपका प्रीडिसेसर की डेफिनेशन आ जाएगी। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? एडिशन करने का तरीका ये रहता है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर लाइन है और उसमें हमें +2 ऐड करना है, तो हम यूनिट डिस्टेंस को 2 बार क्रॉस करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि मुझे 1 + 5 करना है, तो 1 में यूनिट डिस्टेंस कितना होता है? 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 1 - 0, ये यूनिट डिस्टेंस है। हम लोग 5 बार क्रॉस करेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 5। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मुझे करना है 1 - 5, तो कितना हो जाएगा? हम लोग यूनिट डिस्टेंस को 5 बार लेफ्ट साइड पे क्रॉस करेंगे। 1 2 3 4 5, तो हमारा जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा -4। तो ये हमारा यूनिट 1 - 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया। चलिए अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी हमने समझ लिया। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करने में क्या है, प्रक्रिया लगभग सेम रहेगी। द प्रोसेस विल बी सेम, द ओनली थिंग इज दैट इट विल बी अ लिटिल बिट लेंदी। लेंदी कैसे रहेगा? जैसे अगर मैं तो ये कह दूं कि मुझे 2 × 3 करना है ना, या फिर मुझे 3 × 3 करना है, तो इसका क्या तरीका रहेगा? तो मतलब ये हुआ कि दो एक यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा और 3 जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स जिसको हम लोग पार करेंगे। तो हमें एक यूनिट डिस्टेंस जिसको कि हमने दुगना कर दिया है, मतलब ये हुआ 2 मतलब क्या हो सकता है 1 × 2, और 3 मतलब 1 × 3, तो 1 हो गया तुम्हारा यूनिट डिस्टेंस। तो यूनिट डिस्टेंस इंटू 2 कर दो और उसको फिर 3 बार क्रॉस कर लो। समझते हैं इसको। 2 × 3 यूनिट डिस्टेंस जो कि 2 यूनिट डिस्टेंस के बराबर है 1 × 2। अब इसको हम लोग 3 बार क्रॉस करेंगे। 3 बार क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया? एक बार क्रॉस कर लिया था, 2 बार क्रॉस कर लिया, अब ये तीसरी बार क्रॉस कर लिया। तो तीसरी बार क्रॉस करने पे हम लोग कहाँ आ गए? 6 पे आ गए। तो 2 × 3 हमारा ये हो जाता है। इसी तरह से 3 × 3 जब हमें करना होगा तो किस तरह से करेंगे? तो मैंने एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करी है। अब चूंकि अभी 3 × 3 और 2 × 3 में माइनस का कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने इसको वेकेंट रखा है और 3 × 3 हम लोग करते हैं। तो 3 × 3 मतलब क्या हो गया? एक यूनिट डिस्टेंस जिसको कि हमने 3 बार कवर किया हो। 3 बार कवर करने का मतलब क्या हो गया? 1 2 3, तो ये हो गई हमारी एक 1 × 3
यूनिट डिस्टेंस। अब इसे हमें 3 बार और कवर करना है, मतलब टोटल 3 बार कवर करना है, सॉरी 3 बार और नहीं, टोटल 3 बार कवर करना है। तो एक बार तो ये हो गया 0 से 3, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, 1 2 3, ये 2 से दूसरी बार कवर हो गया। अब हम लोग इसको कहाँ जाएंगे, 1 2 3, 3 बार कवर हो गया। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। समझ में आ गई बात। तो 2 इंटू 3 मतलब एक यूनिट डिस्टेंस को 2 बार कवर किया, 1 2, और इसी 2 2 के स्टेप में हमें 3 बार और कवर करना है। तो अगला मल्टीप्लीकेशन साइन है वो ये बताता है। तो फिर 1 2, फिर 1 2, 3 बार कवर कर गए हम लोग। तो ये हमारा 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3। अब हम लोग कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड 4 + 5 2 + 6 3 + 5 1 + 6 यूजिंग द नंबर लाइन। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 4 + 5, तो नंबर लाइन पे जहां पे भी 4 होगा उसको हम लोग ले लेंगे और उसमें हम लोग 5 बार यूनिट डिस्टेंस क्रॉस कर देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 बार क्रॉस करने पे हम कहाँ आ जाएंगे, 9 पे आ जाएंगे। आप लोग इसे, मैं रफली बताता चल रहा हूँ, तो आप लोग खुद से स्केल और पेंसिल लेकर के नंबर लाइन ड्रॉ करिए, उसमें 0 1 2 3 4 लिखिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब चीज आप करके देखिए और आप आंसर्स मिलाते चलिए। चलिए 2 + 6 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2 + 6 में हमारा एक नंबर लाइन होगी जिसमें हम लोग 2 पे आ जाएंगे और 2 में हम लोग 6 बार हॉप कर जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, 8। आप लोग नंबर लाइन बनाइए, चेक करिए, आंसर मिलाइए। 3 + 5 पे आ जाते हैं। तो 3 + 5 में विल गेट ऑन टू 3 और 5 यूनिट डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, 8 पर। अब अगले पे आ जाते हैं 1 + 6, तो हम लोग 1 पे आ जाएंगे और 6 बार यूनिट डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, 7 पर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 8 - 3 6 - 2 9 - मैं रफली बताता चल रहा हूँ, पेंसिल स्केल लो, ड्रॉ करो, सीखो, समझो, आंसर मिलाओ, आगे बढ़ो। 8 - 3, माइनस करने पे मैंने क्या बताया था, प्रीडिसेसर वाला रूल फॉलो होगा, और मतलब प्रीडिसेसर में माइनस सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो होगा, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो 8 और 1 2 3 माइनस हम लोग चले जाएंगे तो आ जाएंगे हम लोग 5। इसी तरह से 6 - 2, तो 6 - 2 में क्या हो जाएगा, ये 6 है, 1 2 बार हम लोग जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, 4 पर। अगला 9 - 6, अगला 9 - 6, 1 2 3 4 5 6, हम लोग कहाँ आ जाएंगे, 3 पर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मल्टीप्लीकेशन का है। तो कुछ लोग जिनके कॉन्सेप्ट नए होंगे या वीक होंगे उनके लिए मैंने नंबर लाइंस फिर से बना दी है। नेगेटिव साइड को मैंने वेकेंट रखा है जस्ट फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज नहीं है। चलिए 2 इंटू 6 पे आ जाते हैं। 2 इंटू 6 का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 6, मतलब एक यूनिट डिस्टेंस को पहले हम 2 बार कवर करेंगे, ठीक है। और ये हमारी हो गई 1 इंटू 2, इसको हम लोग 6 बार कवर करेंगे। तो ये हो गया 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। हर में 2 2 को हमने कवर किया है, हम लोग कहाँ आ जाएंगे, 12 पर। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। अगले पे आ जाते हैं 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3। एक यूनिट डिस्टेंस को हम लोग 3 बार कवर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 3 या फिर 3। इसको हम लोग 3 बार और कवर करेंगे। तो आप लोग खुद से इस तरह से हॉप करके बना लीजिएगा ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अगर आप बिना हॉप किए डायरेक्ट कूद सकते हैं अगले नंबर पे तो बहुत अच्छी बात। दूसरी बार और ये तीसरी बार, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। अगले पे आ जाते हैं 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 4 इंटू 2, 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 4, इसको कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं 4। और इसको हमें 2 बार टोटल क्रॉस करना है, तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 8।
So this summarizes chapter 2. So this summarizes and completes our chapter 2. And in this we have studied the number line, natural numbers, whole numbers. Two additional concepts are provided to you by us. First is infinity. What is infinity? How is it denoted by? And the second concept is integers. What is integers and how can we represent it on the number line? The second thing which we have learned is that addition, subtraction and multiplication. And multiplication I have shown you with solved examples as well as theory as well. So in the next video, we'll continue with exercise 2.1. So do like and share our videos with your friends and your classmates. Comment on our videos in case you have any suggestions for us and keep supporting.